आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 50वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है विवाह में स्त्रियों का विनोद करना। जब पार्वती और शिव जी के विवाह के कार्यक्रम संपन्न हो गए तो ब्राह्मणों ने जो उसके उपरांत कर्म शेष रह गए थे उसको भी उन्होंने पूर्ण संपादन किया। ब्राह्मणों के द्वारा पार्वती और शिव जी के सर पर मांगलिक द्रव्यों के द्वारा अभिषेक किया गया। फिर पार्वती और शिव जी को ब्राह्मणों ने ध्रुव तारा का दर्शन कराया। फिर शिव जी ने पार्वती जी के मांग में सिंदूर को भरा। सिंदूर के भरते ही पार्वती देवी अत्यंत सुंदर रूपवती हो गई। दोनों को फिर ब्राह्मणों ने एक आसन पर बिठाया। फिर शिव जी ने आचार्य को, जिसने विवाह कराया था, उस आचार्य को गाय और अन्य मांगलिक द्रव्यों के सामानों द्वारा उनको दान दिया। तब सभी लोगों ने शिव जी की जय जयकार करने लगे। फिर हिमालय नगर की जितनी स्त्रियां थीं, जितनी कन्याएं थीं, सभी लोगों ने लौकिकाचार करने लगी। सभी उसी समय लोग गायन वादन करने लग गए। उसी समय सरस्वती देवी, लक्ष्मी माता, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, सची, लोपा, मुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शतरूपा आदि देवियों ने और नागकन्या, मुनिकन्या सभी लोगों ने आकर पार्वती जी का और शिव जी का दर्शन किया है। और उसके उपरांत हिमालय नगर में जितनी स्त्रियां थीं व्यंग्यात्मक गायन करने लग गई, जिसको आज के समय पर विवाह में जो स्त्रियां लोग वर पक्ष को गाली गाती हैं वो उन लोग गाने लग गई। और उसी में कुछ देवियों ने शंकर भगवान से मजाक भी किया। सरस्वती देवी पहले कहती कि हे महादेव, जो आपकी प्राणों से अधिक प्यारी हैं वो पार्वती तो अब आपको प्राप्त हो गई हैं, अब तो संताप छोड़ दीजिए। अरे अब तो उनको देखकर प्रसन्नता को धारण करिए। तभी लक्ष्मी देवी बोल पड़ती कि हे शिव जी, अब आप लज्जा को त्याग दीजिए और अपनी पार्वती देवी को अपने अंक में बैठाइए, अर्थात गोद में बिठाइए। तभी सावित्री देवी कहती कि हे शंभो, अब आप अपनी प्राणों से प्यारी पार्वती देवी को अपने हाथों से ही भोजन कराइए, मिष्ठान कराइए, फिर उनको तांबूल का भी पान कराइए। तभी जाह्नवी देवी बोलती कि हे भोलेनाथ, कामनियों के सौभाग्य से बढ़कर और कोई सुख नहीं होता है। अगर जीवन में कोई सुख है महादेव, वो केवल पत्नियों से प्राप्त होता है। अब तो आप शोक संताप को त्याग दीजिए, लज्जा त्याग दीजिए। तभी अदिति देवी कहती कि हे शिव जी, दंपति जैसा प्रेम इस जीवन में दुर्लभ है। तभी इंद्राणी कहती हैं कि हे भगवान, जिसके लिए आप दर दर भटक रहे थे, जिसके लिए आपने संन्यास ले लिया था, जिसके लिए आप तपस्या करने लग गए थे, जिसके लिए संताप कर रहे थे, वो तो अब आपको पार्वती स्वरूप में मिल गई हैं। अरे अब तो वो संताप को त्यागिए, अब तो प्रसन्नता को धारण करिए। तभी
तीनों लोकों को धारण करने वाले शंकर भगवान कहते हैं हाथ जोड़कर के, हे देवियों, आप लोग तो ऐसा वचन मत बोलिए, आप लोग तो जगत की माताएं हैं, इस जगत को आप लोग धारण करती हैं और मैं तो आपका पुत्र समान हूँ, फिर मुझसे इस प्रकार का व्यंग क्यों? ये निर्गुण और सगुण रूप धारण करने वाले परमात्मा ईश्वर जी का, शिव जी का ये वचन सुनकर सभी लोग हतप्रभ रह गए। और तब सभी लोगों ने, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि समस्त देवता, समस्त ऋषि मुनि, उनकी समस्त लोगों की पत्नियां, सभी लोगों ने शंकर भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया है, उनकी वंदना किया है। और इस व्यंग्यात्मक जो मजाक किया गया उसके लिए क्षमा भी मांगा मुस्कुराते हुए। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।